नमस्कार, सबका स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। और मेरी जो पिछले वीडियोस थे उनमें हमने कलर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो कलर्स की अगर आपने अच्छे से उसको सुना होगा, ध्यान किया होगा, तो हमने 7 रंगों का जिक्र किया था, जिसमें कि 7 रंगों में जो विबग्योर के नाम से थे। और उसमें हमने इवेल्युएट किया कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारी इटर्नल कॉन्शियसनेस है, मीन्स कि हमारी जो लाइट है, लाइट जो इटर्नल हमारे अंदर मौजूद है, उसमें से जो इमिनेट होते हैं कलर, जो एमिनेट होते हैं, तो उसके बारे में हमने ज़िक्र किया था। और क्या क्या उसमें उसकी जो रोल्स रहेंगे हमारी जो बिहेवियर में, और कैसे कैसे उनसे हमें ऊर्जाएं मिलती हैं, कैसे कैसे हमें उनमें से एक जो कैपेसिटी होती है डेवलप हो जाती है। तो वो सब हमने लर्न किया है वहाँ से। और अब हम जो कि शक्तियों के बारे में, क्योंकि शक्तियाँ भी जो हैं वो ज़्यादातर तो 8 शक्तियाँ मानी जाती हैं, क्योंकि परा और अपरा दोनों तरह से हम देख पाएंगे। तो उनको भी हम डिकोड करेंगे। और साथ में हमने जो अभी, क्योंकि नवदुर्गा को भी आवाहित करने का समय हो रहा है, तो उससे भी हम रिलेट कर पाएंगे। तो जो हमारी 8 शक्तियाँ हैं, तो उसमें क्योंकि हमने इन्हीं में से ही जो अष्ट सिद्धियाँ हैं वो भी प्राप्त होती हैं, तो इसको भी डिकोड करेंगे। और क्योंकि वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक को ही अच्छे से इलेबोरेट किया जाए, लेकिन इन शॉर्ट हम अगर उसको पहले समराइज़ कर लेते हैं और फिर उसको 1 बाय 1 विद एग्जांपल्स डिकोड कर लेते हैं। तो क्योंकि हमारा ध्यान आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा है और इनर बीइंग हमारा क्या कह रहा है हमसे, हम उसको सुनते नहीं हैं। तो इसी वजह से हम अपनी जो पावर्स हैं उसको भूल चुके हैं। तो हम समझते हैं जो पैसा है, अथॉरिटी है, और जो एक दिखाने की चीज़ होती है पावर, उसको हम समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा समम बलम नहीं, तो आत्मा से बढ़कर कोई बल नहीं होता है दुनिया में। और जो क्योंकि इसमें ही होता है कि ये क्योंकि एक टाइम से भी परे को ये जा सकती है। जैसे हम सोचते हैं हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम अमेरिका तक को भी सोच सकते हैं कि मतलब कि बियॉन्ड बाउंड्रीज हम सोच सकते हैं, बियॉन्ड टाइम हम सोच सकते हैं कि हम पास्ट में भी जा सकते हैं, हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं। तो ये भी एक शक्ति है। तो ये शक्ति मानसिक शक्ति नहीं है, ये आत्मिक शक्ति है, क्योंकि हमारे अंदर ही लेयर्स हैं, जो लेयर में सारा कुछ रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, और हमें इस चीज़ की ओरिएंटेशन होती है। तो इसी वजह से हम उसमें ट्रैवल भी कर लेते हैं और उसको रिमाइंड भी कर लेते हैं। तो ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्ति है, मीन्स की पावर है, वो ये है कि हम सब कुछ याद रख सकते हैं। तो जब हम अपनी ओरिजिनल जो कि एक बहुत जो अनंत रूप है, अनंत स्वरूप को अगर हम याद में रखें और उसको उसमें ही आगे आगे मीन्स कि उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, और तो फिर निश्चय ही हम जो अनंत की शक्तियाँ हैं उसको हम सहज ही समझ सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि हम क्योंकि इजी वे में इसको समझें, क्योंकि किताबों में बहुत कुछ दिया हुआ है और बहुत डिफ़िकल्ट मुश्किल तरीके से दिया गया है। तो अगर आपने जो क्योंकि पहले वो बेसिक आपने सीखा होगा कि कलर्स की थेरेपी को, तो फिर हम आज आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने कलर में भी देखा था कि कलर जो पंच जो महाभूत होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। तो जैसे अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, वायु है, जल है और पृथ्वी है। तो इससे फिर उसके ऊपर ईथर आ जाता है, तो फिर बाकी कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो हम एलिमेंट्स हैं उसको इन्वॉल्व, क्योंकि हम पंच भौतिक हैं, इसी वजह से उन सब चीज़ों को मीन्स कि हम समझते हैं, चेष्टा करते हैं। और अगर हम पंच भौतिक नहीं होते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल मीन्स कि किसी हम एक एंजल फॉर्म में
होते हैं। मीन्स कि हमारा एक मूवी वर्ल्ड होता है, मतलब कि हम हैं तो अमर अनादि शाश्वत, और इसमें हम हमेशा ही बने रहते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमने जैसे पिछले में किया था विबग्योर का जिक्र किया था, तो जिसमें वायलेट कलर भी आ रहा था और सहस्त्रार चक्र भी आ रहा था, और उसी से मिलता जुलता सबसे हमारी पहली फर्स्ट आती है कि पावर टू कोऑपरेट आती है। तो पावर टू कोऑपरेट जो है सहस्त्रार चक्र, जिसमें हमारी फैमिली फ्रेंड्स और हमारा जो सर्कल है या पूरा वर्ल्ड ही है, तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सब लोग एनर्जी हैं और सब लोग ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का जो प्रवाह है ना, हम खुद अपनी मर्जी से इसको बाधित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं होती है। तो हम क्योंकि कैटेगरीज में बांट देते हैं, जैसे हम जात पात में बंधे हुए हैं, हम रिश्तों में बंधे हुए हैं, या हम इंस्टीट्यूशंस से बंधे हुए हैं। लेकिन अगर एज टोटल ग्लोब को देखा जाए तो सारे ह्यूमंस हैं, तो सारी ह्यूमन जो एनर्जी है, अगर हम उनमें उनको जो मतलब कि अलग अलग हिस्सों में ना बांटते हुए, सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहला रूल हम ये समझ लें कि सबको परमात्मा ने बनाया है, एक निराकार परमात्मा ने बनाया है, और उनसे ही हम और सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मतलब ठीक है कि सब लोगों में जो है सभी तरह के गुण नहीं होते, लेकिन हम इस बात को समझें, जो जैसे एक वृक्ष है तो उसकी जो जड़ें हैं, उसका बीज एक ही है, लेकिन उस बीज से ही वो सारी जड़ें निकली हैं, उस बीज से ही तना और सारे पत्ते निकले हैं। पत्ते बेशक अलग अलग हैं, लेकिन वो बने किससे हैं? वो हमारी ही एक रूट, मतलब हमारे ही जो बीज है, एक जिस बीज से हम बने उसी से वो ही बने हैं। तो इस चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं, और अगर हमें किसी की कोई चीज़ नहीं भी पसंद आ रही है तो हम उसको जो है कि मना कर सकते हैं, लेकिन मना तब करें, लेकिन सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करें। तो एक्सेप्ट, जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस का भाव आ जाता है तो निश्चय ही हमारे अंदर कोऑपरेशन का भाव भी आ जाता है। तो पावर टू कोऑपरेट यहाँ से ही होगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी का एक यूनिट है, जो है हम कहते हैं एक परिवार जो है वो एक सोसाइटी का यूनिट होता है। तो जो परिवार, एक परिवार से ही पूरा जो एक एरिया बनता है, लोकेलिटी बनती है, फिर उससे ही टाउन बनता है, फिर उससे ही सिटी, फिर स्टेट, फिर ऐसे ही नेशन, और फिर इससे मल्टी नेशन और इंटरनेशनल सब कुछ बन जाता है, और फिर पूरा ग्लोब बन जाता है। तो ऐसे ही सृष्टि चलती है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली हम देखें कि सब लोग एक ही जड़ की, एक ही बीज से फैले हुए हैं। और सबसे पहले हमारे अंदर यही भाव आना चाहिए कि हम सबको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर मतलब कि चाहे कोई कैसा भी है, चाहे कोई कितना भी हम समझ लें कि हमारी सोच से वो उसने सही कर्म नहीं किए होते हैं, लेकिन बहुत सबसे पहले इसको ये देखना होता है, क्योंकि अगर हमने उनमें सुधार भी लाना है, उनमें हमने कोई चेंज भी लाना है, तो हमें पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, चाहे कोई कैसा भी है, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। और यही यहाँ से ही जड़ शुरू होती है कि हम कैसे किसी को अकोमोडेट कर सकते हैं, कैसे किसी को जज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी हमारे में कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है। तो सबसे पहले तो यही है कि पावर टू अकोमोडेट आ जाती है, पावर टू जो कोऑपरेट आ जाती है। तो पावर टू कोऑपरेट जब हमने सबसे कोऑपरेट करते गए, तो समझ लीजिए कि आपकी खुद की एनर्जी जो है वो एनहेंस होती जाती है, और सबकी ऊर्जाएं मिश्रित होती जाती हैं, और उनके रिजल्ट्स, हालांकि हम कईयों से हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम होता। अगर हमने उनके प्रति पॉजिटिव कोई कार्य किया है तो वो हमारे ऊपर, तो उनकी जो पॉजिटिव किए होते हैं वो पलट कर हमारे ऊपर उनके पॉजिटिव ही हमारी तरफ आते हैं। तो वो इससे हमें क्या होता है, कोई नुकसान नहीं होता है भाई। कोई अगर चेष्टा करे तो फिर मतलब लौट कर हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। तो इसी को पावर जो बोलेंगे, क्योंकि ये समाज की सबसे बड़ी पावर है। तो इसी के लिए लोग इतने सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, इतनी गैदरिंग्स करते हैं, क्योंकि ये वाली एनर्जी सबको बहुत बूस्ट करती है, सबको हाई ले जाती है। तो इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो बाकी हम बाकी वीडियोज़ में 1 बाय 1 इसको करते जाएंगे जिक्र।